Welcome children. In this video I'll be discussing how to traverse the elements of a list. You have already learned about how to create methods to create a list in the previous videos. You have also learned how these lists are stored in memory and how they are indexed with forward indexing and backward indexing, and how you can access the elements of uh, any list, right? So now the next topic, before slicing, is few operations on a string. Okay, so the first and the very basic operation without which you can't perform any other operation on the list is traversing a list. Okay, so first of all let us see what is traversing. Traversing a list means accessing or iterating through the elements of the list one element at a time. यानी कि एक एक करके आप इस लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस जब करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रैवर्सिंग अ लिस्ट. ठीक है, तो जब भी आप किसी लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं तो ये ट्रैवर्सिंग कहलाता है. ठीक, बहुत तरीके से हो सकती है, लेकिन आपको कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ दिखा रही हूँ. सबसे पहले देखिए, मैंने एक लिस्ट ले रखी है. ठीक है, दिस इज़ माय लिस्ट. ओके, एंड इट हैज़ ऑलरेडी सम एलिमेंट्स इन इट. और फिर मैंने क्या किया, फॉर एक्स इन एल. तो हम जैसे यहाँ एल लिखेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 15x को मिलेगा और 15 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इस लाइन की वजह से. फिर 20x को मिलेगा, 20 प्रिंट हो जाएगा. फिर एंड मिलेगा, एंड प्रिंट हो गया. फिर 2.6 मिला, 2.6 प्रिंट हो गया. यानी कि इस लिस्ट के एक एक एलिमेंट x को असाइन होंगे और हर एक एलिमेंट अलग अलग लाइन पे प्रिंट होगा, क्योंकि प्रिंट में मैंने एंड आर्ग्यूमेंट की वैल्यू को चेंज नहीं किया है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लाइन चेंज है, इसीलिए हर वैल्यू के बाद लाइन चेंज आ रहा है. ठीक है, दूसरी चीज़ कि अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लिस्ट ही लिख दी और एक एक एलिमेंट इस लिस्ट का असाइन होता चला जाएगा और ये काम होता चला जाएगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस मेथड में मैंने डायरेक्ट लिस्ट यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी थी. ठीक है, लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल में मैं इंडेक्सेस का हेल्प लूँगी. ठीक है, अब आप देखिए ये आपकी लिस्ट है, इसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी होगी, बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी होगी. ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ एल, यानी लिस्ट का लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 इसका लेंथ है. तो यहाँ पे ये क्या आ गया, फॉर एक्स इन रेंज 6. ओके, और अगर रेंज 6 है तो आएगा 1 0 1 2 3 4 5. ये एलिमेंट जनरेट होंगे रेंज फंक्शन में. तो एल ऑफ एक्स, एल ऑफ ज़ीरो होगा सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले एक्स को ज़ीरो मिलेगा. तो एल ज़ीरो क्या है, 15. फिर एल वन, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट बार में 1, तो एल वन क्या है 20. फिर एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी, एल टू क्या है एंड. ठीक है, फिर 3, एल ऑफ 3 क्या है 2.6, यू कैन सी. देन एल ऑफ 4 प्रिंट होगा एस्ट्रिक, फिर एल ऑफ 5 प्रिंट होगा रवि, और फिर उसके बाद लिस्ट खत्म तो फॉर लूप एंड हो जाएगा. तो इस तरीके से हमने देखिए इंडेक्सेस के हेल्प से इस लिस्ट को के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स किया. ठीक है, अब अगर हम इस तरीके से रेंज फंक्शन को यूज़ करेंगे तो हम बहुत तरीके से अपने इस लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. कैसे, सपोज़ मुझे रिवर्स ऑर्डर में इस लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव इंडेक्सेस यूज़ करनी पड़ेंगी. अब नेगेटिव इंडेक्सेस हैं क्या, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. ठीक है, तो देखिए मैंने कैसे किया, -1 से स्टार्ट किया, यानी यहाँ से स्टार्ट किया. जाना कहाँ तक है, माइनस लेंथ एल प्लस 1, तो माइनस लेंथ क्या है इसकी 6, तो ये हो जाएगा -7. ठीक है, कॉमा -1, तो -1 से -7 जाना है. तो देखिए ये सारे इसी सीक्वेंस में जनरेट होते जाएंगे और एक एक एलिमेंट ये ऐसे प्रिंट होता जाएगा. ठीक है, सो दीज वर द वेज इन विच यू कैन ट्रैवर्स द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट. अब इस रेंज को आप जो भी मन है आपका जैसा रिक्वायरमेंट आप उस हिसाब से रेंज दीजिए और एलिमेंट्स को एक्सेस करिए. ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं ये ट्रैवर्सिंग कहलाता है. ठीक है, ट्रैवर्सिंग के बिना आपके कोई भी ऑपरेशन लिस्ट में नहीं हो पाते. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन.
If you have any confusion, you can write it in the comment section, and in the next video I'll be discussing the replication and concatenation operation over lists. So do watch it. Thank you so much.